आज मैं रिकॉर्ड तोड़ गई हूँ। मात्र आधे घंटे में झाड़ू। आधे घंटे में पता क्यों लग गई? आधे में मिठू पावन लगाई, आधे में बीबी लगाई, आधे में मैंने लगाई। तीनों ने मिलकर झाड़ू लगाई आधे घंटे में साफ। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। पिछले 1-1.5 महीने से ऐसा चल रहा है, या तो कहीं दावत में हम जा रहे हैं या हमारे घर में दावत हो रही है। आना जाना कहीं ना कहीं का लगा ही रहा है। चटनी से रोटी खाए तो पता नहीं कितने दिन हो गए। तो आज सोच रहे हैं भैया आज बना ले चटनी, क्योंकि चटनी के बिना तो ये मान लो हमारी तो सारी सब्जी फेल है चटनी के आगे। तो यू जी करा जब घनी दावत खा ले ना, आज तो बस चटनी ही खानी है। अब आप में से बहुत सारों के कमेंट आ रहे, खैर चटनी तो भाई ज्यादातर सबके घर में बने ही है। अब मैं नहीं कह सकती भाई तुम्हारे ना बन गया, पर ज्यादातर सबके घर में बने ही है। नहीं तो मैं चटनी बनाया करूँ बस लाल मिर्च की, लहसुन की और अदरक की। इसमें हम प्याज भी नहीं गेरते। जो प्याज गेर रहे हैं तो रपटी रपटी सी हो जाए चटनी, पता नहीं कैसे अजीब अजीब सी लगे, मतलब हमें स्वाद नहीं आता उसमें। तो आज बनाने वाले हैं हम बस लहसुन की, अदरक की, इसकी चटनी। ये लगा दिया भाई मैंने सिल पे घुटता। भाई सिल पे कहवे तो है कि मेहनत तो खैर ज्यादा लगे सिल पे, सीधी सी बात है। मिक्सी में तो गेर कर अपना ग्राइंडर घुमाना है, पर सिल पे जो मेहनत करे ना उसके 2-3 फायदे हैं। एक तो हमारी चटनी अच्छी बने और टेस्टी लगे, और दूसरा फायदा यो है कि भैया तन सा काया कष्ट करे तो शरीर भी हिले। अब बहुत सारी बहनों के मेरे पास कमेंट भी आवे कि दीदी आप पतले क्यों रहते हो, आप मोटे क्यों नहीं होते हो। तो भैया साथ साथ देखो, आप कोई फ्लिक्स ले रहे हो या कोई भी दवाई भी ले रहे हो हाल से, तो जितनी आप ज्यादा मेहनत करोगे ना शरीर को उतना ज्यादा पतला रख सकते हो, और उतना ज्यादा शरीर आपका ऐसा रहेगा कि मतलब थकावट नहीं मारने का, मोटापा नहीं आने का, बीमारियों से दूर रहेगा। तो जितना काया कष्ट कर सको काया कष्ट करने की कोशिश करे करो, जल्दी के काम मत करे करो। मिक्सी में गेरा घुमाया और खाया, मिक्सी में गेरा घुमाया और खाया। थोड़ा सा काया कष्ट कर ले ना तो घर वाले भी खुश और शरीर भी सही रहे। अब आराम के चक्कर में बहुत सारों ने शरीर का नाश तो कर रखा है कि भाई आराम चाहिए, हमें आराम चाहिए। मेरे पास ऐसी जने कितनी आवे जो न्यू कह भी हमारा 2 कमरे का घर है और हमने तो मेड लगा रखी है या झाड़ू पोछे वाली लगा रखी है, हमसे नहीं होता, हमसे नहीं होता। इस शरीर को जितना आराम दोगे ना ये उतना हरामी हो जा, और जितना इससे काम लोगे उतना ज्यादा यू काम करेगा। तो वो अपने हाथ में कि आप शरीर को ज्यादा आराम देना चाहते हो नहीं देना चाहते। नहीं तो घर के काम की तो भैया ऐसी है कि जितना आप खुद करोगे उतना ज्यादा बढ़िया रहोगे। नहीं तो क्या पता एक वो नहीं लगा सकते तुम अपने घर में, कोई काम वाली नहीं रख सकते। भैया रख सकते हैं, पर शरीर इतना आरामदायक हो जाएगा कि फिर काम करने का इसका मन ही नहीं करेगा। और जब हम घर में ही रह रहे हैं और हम घर का काम भी नहीं करेंगे तो न्यू बताओ क्या करेंगे फिर हम? भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं ड्यूटी पे जाऊं, या औरतें भाई सभी ड्यूटी पे नहीं, जो ड्यूटी वाली उनकी तो मजबूरी है, पर जो घर रह रही है उनकी क्या मजबूरी है? वे तो कर ही सकती है ना। तो जितना काम आप कर सकती हो उतना काम करे करो, कोशिश करे करो। जब बाहर में खाना बना है ना आधी एक्सरसाइज तुम्हारी ऐसे भी हो जाए, अंदर से बाहर तक सामान ले जाने में कई बार तो चक्कर काटने पड़े, कहीं कुछ और कहीं कुछ। पहले इतना ही बाहर लेके आना और फिर इतना ही वापस अंदर लेके जाना, कई चक्कर तो ऐसी कट जाए। एक अब का चून ऐसा पिसवा के लाए भाई, ऐसा पिसवा के लाए। अब जिसे दड़िया कह में है ना वो दड़िया अब क्या हमारा चून यूं कम से कम 10 मिनट से रखा, और अभी देख लो चून की हालत है। और जब बोले में ना पलोथन, आज पलोथन दिखाऊंगी मैं कैसे ले। ऐसा लगा है जैसे वो छानस है ना ढोरों के मिलाने के, उस छानस को लेके जब रोटी बनाने को। कोई दिक्कत है फिर इससे? दिक्कत तो कुछ ना, मोटा नाज खाना चाहिए न्यू तो हमें भी पता, पर इतना मोटा थोड़ी खाना चाहिए आज जब पलोथन भी ना लिया जाएगा उसका। तो रोटी ऐसी बनाऊ मैं आजकल जैसे सीख तड़ बनाए करे, रोटी पोने को जीना पड़ता। इतना मोटा चूरना चलता, ज्यादा बारीक भी ठीक ना, चिपक जात तो मैं इतना दरदरा खाना चाहिए, दरदरा। इतना मोटा चून भी ठीक ना। तो नजदीक से दिखाओ कैसा है। बहुत बढ़िया भाई कतई दलिया है, यू दलिया और चून दिख रहा होगा तो मैं यू कैसा हो रहा। नहीं तो मैं जब चूल्हे पर रोटी बनाऊँ ना हाथ से रोटी बनाया करूँ मैं, कभी चूल्हे पे इससे ना बनाया करती हूँ चकला बेलन से। और इस चून को मुझे चकले बेलन से ही पोना पड़ रहा, नहीं तो पता नहीं रोटी भी कैसी कैसी हो जाए, फिर भी ऐसी लगे जैसे कोई सीख तड़ बना रही हो। बालक को सिखाना है ना छोटे से कुछ बड़े रोटी, ऐसी रोटी आ रही है। लगा देते हैं सुबह सुबह आज तो। चटनी से रोटी कई दिन में मिली है, यो जी कर रहा था रात को मेरा तक कैसे भी कर चटनी बना और पहला रोटी खा, जब जाके तनसा जी साफ होगा। ये बिहाव के खाने खावे तो है, पर इन्हें खा खा के जी भी ऐसा हो जा हुक्का ही लेने लायक। तो क्यों जा तो बिहान में टाल करा कर? भाई बिहाव में जाना मजबूरी, पहले तो वहाँ लगे करे था दावतों का, और अब दावतों से यूज ही कर रहा किसी दावत में जावे ना तो बस चटनी से रोटी मिल जा।
अपना जी करता काहे को भी कह नहीं पड़क रही है बिहार में भी तो भैया चटनी बना के रखते करो अलग जैसे साग वाग बनाया ना ऐसी चटनी बना आगे आएगा समय ऐसा आएगा जैसे आज साग बन रहे हैं ना फैशन में, ऐसी चटनी भी फैशन में मिले करेगी। क्योंकि पहले तो हर किसी के घर में दिन की शुरुआत चटनी के साथ ही हुई करे थी। चटनी से अच्छा है तो रोटी खा खा के सब जंगल को चले जाते। किसान आदमियों की तो दिनचर्या ऐसी रहे। आजकल क्या चल रहा, आजकल हर टाइम सब्जी, दोनों टाइम सब्जी बननी, 3 टाइम सब्जी बननी, तो कुछ समय में यो ब्रांडेड हो जाएगी। पता चले करेगा जी एक चटनी रोटी पर रखने के लिए 500 रुपया की चटनी की रोटी 500 रुपए की। तो सिलबट्टे की चटनी लोग बनानी भूल ही गए, मिक्सी में बनावे तो वैल्यू वैसी आप ही बढ़ जाएगी। फिर मैं खोलूँ ढाबा बुढ़ापन आ तो इतने अब बुढ़ापा ही तो आएगा, चटनी बनानी थोड़ी भूल लूंगी। जाओ रोटी खा लेने तो जाओ जाओ। सिलबट्टे मेहनत भी लगे। जब भी तो कह रही हूँ 500 रुपये मिले करेंगे 2 रोटी चटनी की आने वाले टाइम में। फैशन इतना आगे चला जाएगा, सिलबट्टा पीछे रह जाएगा। ये कपड़ों का ऐसा हो रहा, रोज इतने ही धो रोज इतने ही धो जाओ, कपड़े हो या बर्तन हो, ये नहीं निमटते। अब स्कूल को गए वाला फेंक इसमें फेंक रखे होंगे 2-4। कल हमने भाई कल क्या परसों ही निपटाए सारे जार्डेन के जितने भी लगता थे, सारा कबाड़ सुनवा दिया। घर ऐसा हो रहा था, कपड़ों से ऐसा भरा पड़ा था। अब उस कमरे की हालत तुमने देखी थी, अब दिखाइयो कैसी कर दी हमने उसकी हालत। गरम सब कपड़े धर दिए भैया ठाठ खा के। जो बारिश पड़ी ना पिछले साल हुआ मेरे साथ ऐसी, पिछले साल मैंने फुर्ती दिखाई, सारे कपड़े ठाठ खा के धर दिए और फिर बारिश पड़ के ऐसी ठंड पड़ी, अब फिर दोबारा से काटने की नौबत आ गई हमें। और हाँ भाई एक चीज मैं पहले बताना चाहूँ तुम्हें कि बेडशीट हो, साड़ी हो, सूट हो, सबके लिए तुम देखे फिर बाद में लिंक पूछोगी दीदी इनका लिंक दे दो। इन बेडशीटों को मैंने अपनी मंगाया भैया, सर्दियों से पहले की आई हुई है हमारी जो बेडशीट है। ये 3D बेडशीट है और इनकी लंबाई चौड़ाई इतनी आवे भाई, इतनी आवे जिसकी कुछ अधिक देखो। ये किंग साइज है, ये किंग साइज बेडशीट है। कितना ही बड़ा बेड हो सब पे परफेक्ट है। ये इनके तकियों के जो कवर है वे भी काफी बड़े रहे हैं। तो ये बेडशीट देखने में बिल्कुल ऐसी लगा भी घोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल ऊपर ही बैठा हो। लग रहा ना कितना सुंदर लग रहा। तो अगर इनका में से किसी का आपको लिंक चाहिए ना तो मुझे कमेंट में आप लिंक लिख देना इंस्टाग्राम पे जाके, मैं आपको लिंक दे दूंगी। नहीं तो मैं यूट्यूब पे भी लिंक दे दूंगी। ये बेडशीट तो मीशो पे भी है और हर जगह है, बस यो है थोड़ी सी छानबीन करनी पड़े। चलो जी इतना कष्ट तो मैं खरीदियो कर ही सकूं कि इन वाली बेडशीटों का लिंक दे सकूं। तो इनका मैं लिंक आपको दे दूंगी, जो शॉर्ट मिनी व्लॉग रहेगा उसमें लगा दूंगी, तो आप लोग जाके बाई कर लेना, ठीक है। बहुत सुंदर लगे ये। अब ऐसे में भी चल रहे कमरे में वॉलपेपर सही में, जो कमरे में ऐसे लग जाओ घोड़े घोड़े से, ऐसा लगे जो पूरे कमरे में घोड़े खड़े कर रखे हो। मैं काम निपटा लूं, बातों का ज्यादा खाऊं मैं। क्या कह रही है? क्या है कह रहे थे सुनते ना, हमने पन्नी भी उतार दी इसकी। कई सारे कह रहे थे ना दीदी पन्नी ना उतार रही तुमने मैंने वो आज इनकी पन्नी भी उतार। बेकार करा तूने पन्नी उतार के। बाल गंदे करेंगे इसे तो ये नवा का नवा रहता ना, कोई भी चीज हो कोई वाली बात है ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। अब जब है तो है। सही 9 बजे एक जगह का काम फाइनल। अब मैं चलती हूँ नीचे झाड़ू लगाने, क्योंकि हमारे ये जो सामने वाला वो है ना, पोर्च नहीं कहते हैं उसे, क्या कहते हैं भला, चौतरा मेरी भाषा में चौतरा क्या, थारी में पता नहीं क्या कहते हैं। उस पर झाड़ू लगा हूँ। इतने छोटे छोटे से पप्पी हैं और सारे में लैटरिन कर गिरे हैं। आज मैं रिकॉर्ड तोड़ गई हूँ, मात्र आधे घंटे में झाड़ू। आधे घंटे में पता क्यों लग गई? आधे में मिठू पावन लगाई, आधे में बीबी लगाई, आधे में मैंने लगाई। तीनों ने मिलकर झाड़ू लगाई आधे घंटे में साफ। अब तब न्यू सोच रहे होंगे आज मैं इतनी कमेरी कैसे होगी, मैंने इतनी जल्दी जल्दी इतनी फुर्ती से सारा काम कैसे खत्म कर दिया कि झाड़ू भी आधे घंटे में, ऊपर का काम भी इतनी सवेरी खत्म कर दिया। तो आज है मेरी फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह। तो हम जाने वाले हैं उसकी शादी की सालगिरह में। खैर पार्टी वार्टी तो कोई है नहीं, भाई उसने बहुत बड़ा अरेंजमेंट कर रखा, पार्टी चल रही है। पार्टी नहीं है, सिर्फ हम रहेंगे, वे दोनों रहेंगे, मतलब हमारी फैमिलीज रहेंगी बस। उनके बीच में अब यो डिसाइड अभी है नहीं कि हम कहीं बाहर जाने वाले हैं, मतलब बाहर जाके सेलिब्रेट करेंगे या फिर वे घर
घर में ही कुछ प्रोग्राम रखने वाले हैं, इतना भी मुझे भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि आज मुझे उसकी एनिवर्सरी पे जाना है, क्योंकि अगर मैं एनिवर्सरी पे ना गए, भाई समझ ही सको, दोस्त दोस्त की मतलब एनिवर्सरी पे भी ना जावे, ये तो हो नहीं सकता। तो चाहे मैं कितनी भी बिजी रहूं, इसी वजह से मैंने इतनी भाग भाग के काम खत्म कराया ना आज, कि भाई आज तो चलना ही चलना है। तो व्लॉग होने वाला है अगले वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, उसकी मैरिज एनिवर्सरी का। और गांवों में सब पता भाई, इतनी तगड़ी एनिवर्सरी किसी की नहीं बनती, ना कोई इस तरीके से सेलिब्रेट करता, सब अपने घर पे जो भी कुछ बनावे खावे उसी तरीके से कर ले। तो मैं सोच रही हूँ अब की बार उसकी शादी की सालगिरह कुछ यादगार सी बना दे। तो देखते हैं कैसे यादगार बनती है, कैसे नहीं, क्या अरेंजमेंट होता है क्या नहीं, क्योंकि फिलहाल में मेरा भी कुछ अभी प्लान नहीं है। अभी सोचूंगी बैठ के कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसी के साथ अब मैं भी चलती हूँ, राम राम। मैं सभी को मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। हाँ, अगला व्लॉग देखना नहीं भूलना, उसकी शादी का, इस सालगिरह का स्पेशल व्लॉग रहेगा वो।